नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों पहले आप एक स्क्रीनशॉट देखिए, ठीक है? पहले आप स्क्रीनशॉट कुछ सेकंड में देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। हो सके तो उसको रोक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? पहले आप इसको देखिए। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट देख लिया होगा, ठीक है? दोस्तों अब बात करते हैं जो जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, अब मैं उसी पे बात करता हूँ। दोस्तों वहाँ पे लिखा गया ये है कि भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि ये चुनाव कराता है। भारत में लोकसभा राज्यसभा की चुनाव कराता है। लोकसभा का अर्थ हो गया भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं, जो सांसद चुना जाता है हम लोगों के द्वारा, उसकी ये चुनाव कराता है, ठीक है? थोड़ा मैं इसको यहाँ पे फंसा लेता हूँ। इसकी चुनाव कराता है, ठीक है? दोस्तों चुनाव कराया जाता है तो ये एक संस्था है हमारे भारत का। अब दोस्तों देखिए, भारत चुनाव आयोग का काला सच, कितना काला सच है। दोस्तों आपने एक स्क्रीनशॉट देखा। दोस्तों मैं फिर आपको एक आगे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। कुछ मिनट के लिए आप हमसे कुछ मिनट ले लीजिएगा, आप देख करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। दोस्तों अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों चलते हैं, ये जो पहले वाला स्क्रीनशॉट दिखाए थे मैं उस पे चलता हूँ अब। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि एक स्वायत्त, आप इस जो पहले वाला स्क्रीनशॉट है उसको ज़रूर देखिएगा। एक स्वायत्त और अर्धन्यायिक, यानी स्वायत्त का अर्थ होता है कि निष्पक्ष कह सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। और अर्धन्यायिक, इसके पास आधा न्याय करने की क्षमता है। भारत में प्रत्येक, जहाँ से लोकसभा की सीटें हैं, प्रत्येक लोकसभा सीटें को स्वतंत्र रूप से ये चुनाव कराता है और वहाँ पे जो चुनता है वो एक जनता चुनता है। अब दोस्तों मैंने जो सेकेंड स्क्रीनशॉट दिखाया है वहाँ पे 40% सांसद, यानी कि 40% सांसद, यानी कि हमारे देश में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो है 543। इसमें से 40%, जो 543 में का 40% जो ऐसे सांसद हैं जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे वो बलात्कारी का है मामला हो, जो मैंने आपको इसके सेकेंड स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया, आप उसको देखिएगा। उस पर गंभीर आरोप लगे हैं, जैसे बलात्कारी का, मर्डर का, रेपिस्ट का, अन्य तरीके का। आप जाके गूगल पे ये सर्च कर सकते हैं। दोस्तों भारत कमीशन ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या जो भारत का नागरिक होना चाहिए, आप इसको थोड़ा सा जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं, जिसकी बैकग्राउंड अच्छी हो, जिस पर कोई मुकदमा ना चला हो, उसको आप सत्ता सौंपिए, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार दीजिए। आप जाके देख सकते हैं, संविधान में ये बातें हैं। मैंने उस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं कर ली है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आता है यहाँ पे कि आखिर जो 40% रेपिस्ट हैं, यानी कि 543 का 40% हो गया 217, ठीक है? 217 ऐसे सांसद हैं दोस्तों जो जिस पर गंभीर मामले लगे हैं, गंभीर मामले का आरोप लगे हुए हैं। तो अब बताइए कि ये क्यों सांसद है? अब तक इनको दरखास्त क्यों नहीं किया गया? इनकी सदस्यता अब तक रद्द क्यों नहीं की गई है? अब ज़रा सोच के देखिए। ये अधिकार है चुनाव आयोग को कि जब कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो चुनाव आयोग को ये अधिकार दिया गया है कि उसकी बैकग्राउंड को जांच करी जाए, उसके पास ज़्यादा संपत्ति ना हो, ठीक है? उसको जो उसकी एक उम्र सीमा तय करी गई है संविधान के द्वारा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों 217 जो लोग हैं, जो 217 सांसद हैं, उस पर गंभीर मामले हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसकी कुंडली आ जाएगी कि कौन-कौन से सांसद पर कौन-कौन से आरोप लगे हैं। अब आप बताइए कि क्या यहाँ पे जो हमारे चुनाव आयोग हैं वो गलत तो नहीं कर रहा है? क्या वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को भारत का सर्वश्रेष्ठ पार्टी बताता है और वो ये कहता है कि मैं देश की जनता की सेवा करता हूँ, अब बताइए कि क्या यही सेवा है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि वो जनता जो ऐसे सांसद को चुनते हैं जो
उसके लिए देखभाल नहीं करता। उसके गाँव के में ना तो बिजली देता है, ना पानी दे पाता है सही से, ना ही अच्छे से स्किल सेंटर बनवा पाता है, ना ही कॉलेजेस बनवा पाता है, ना ही रोड बनवा पाता है। तो ऐसे सांसद को आप क्यों वोट देते हैं? ख़ासकर हमारे देश की जनता को अब तक ये पता नहीं होता है कि उसे वोट किसे देना चाहिए। दोस्तों ये सवाल बहुत गंभीर है, इस पर विचार ज़रूर करिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप विचार नहीं करेंगे, हो सकता है ये आगे चल के और भी बड़ा आने वाले समय में आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इन जैसे सवाल को आप ज़रूर देखिए और ऐसे सवाल को आप ज़रूर उठाइए, क्योंकि आम जनता सिर्फ सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स वीडियो देखता है। कम से कम ये भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस पर विचार करिएगा कि आखिर ऐसे जनता कैसे इन ऐसे सांसद को चुन लेता है, और ख़ासकर वो पार्टी जो वैसे व्यक्ति को क्यों टिकट देता है जो खुद पर बहुत वो जो व्यक्ति को देता है वो उस पर गंभीर आरोप लगे होते हैं। दोस्तों मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा-सा नए व्यक्ति हूँ, इन सब बोलने में थोड़ा मुझे दिक्कत होता है, तो मैं समझ सकता हूँ। तो मुझे फ़िलहाल के लिए कुछ समय के लिए लगेगा, मुझे कैमरा फेस करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों इस बात को अगर आप देखें तो भारत कमीशन जो है, चुनाव आयोग जो है कि इस पर विचार ज़रूर करे। विचार करके इन सांसदों की इनकी सदस्यता ज़रूर रद्द करे और इनसे ये भी सवाल पूछे और उन पार्टियों से भी पूछे कि आखिर आपने इन्हें कैसे टिकट दे दिया। और ख़ास बात यहाँ पे ये है कि जब वो चुनाव लड़ने के लिए जाता है, तो वो जब नामांकन पर्चा भरता है तो चुनाव आयोग लगता है कि हमको वो अंधी हो चुकी है। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वही वो जो जो व्यक्ति चुनाव आयोग का नामांकन पर्चा भरने के लिए आया है, वो कितना बड़ा रेपिस्ट है। ये इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों? तो फिर इस पर विचार करिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे मुद्दे पर ज़रूर बात करिए, चूँकि ये हमारा सोशल इशू है और अब आगे जो वीडियो मेरा आने वाला है वो और भी इससे खतरनाक होने वाला है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।